ओम शांति। आप सभी बाबा के घर में भट्ठी करने आए। भट्ठी के द्वारा आत्मा को जो प्राप्ति हुई वो आपके अनुभव में आई है, लेकिन भट्ठी किया ही जाता है भगवान के समान बनने के लिए। भट्ठी अर्थात परिपक्वता, एक रस स्थिति भगवान और आत्मा में एक ही सबसे बड़ा अंतर है। वो है कि भगवान सदा एक रस है और आत्मा सदा एक रस नहीं है। कभी कैसे कभी कैसे, लेकिन संगम पर आत्मा को बाप समान एक रस स्थिति को प्राप्त करना है। उसके लिए आप भट्ठी करने आए थे। आज आपके भट्ठी का अंतिम दिन नहीं है, लेकिन आज आपका भट्ठी का शुरुआत है। भट्ठी अर्थात निरंतर बाबा की याद में रहना। तो याद में रहने के लिए आप आत्माओं ने अभ्यास भी किया। बड़े भाई बहनों का क्लास भी मिला। इतना सुंदर वायुमंडल मिला, ब्रह्मा भोजन मिला। ये सब जो आत्मा को ऊंची स्थिति पर ले जाने का साधन था, वो सब आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर तो आत्मा ने अच्छा अनुभव किया, लेकिन आप यहाँ से अब अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे। वहाँ ये साधन नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप आत्मा ने जो यहाँ स्थिति बना ली है, जो ज्ञान की पॉइंट को धारण करके प्रैक्टिस कर रहे हो, वो वहाँ काम आएगी। तो हम आप सबको घर गृहस्थ में परिवार में रहते हुए बाप समान बनना है। ये हर एक का लक्ष्य है और बनना ही है। इसीलिए भट्ठी में आए। तो भट्ठी भी 4 प्रकार की भट्ठी है। भट्ठी की भी स्टेजेस है और हर स्टेजेस से अलग अलग प्राप्ति है। भट्ठी अर्थात
निरंतर बाप की याद। तो चारों क्या है? पहला है याद। ये भट्ठी की फर्स्ट स्टेज है कि बाबा की निरंतर याद बनी रहे। तो पहला है याद, दूसरा है योग, तीसरा है तपस्या और चौथा है भट्ठी। याद, योग, तपस्या और भट्ठी, इन चारों से 4 प्रकार की प्राप्तियां हैं जिससे आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करेगी, बाप समान बनेगी। पहला है याद। बाबा की याद से आत्मा को सुख मिलता है। याद से सुख मिलता है। गायन है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन का। तो याद से सुख मिलता है। योग से विकर्म विनाश होते हैं। जब आप बाबा से योग लगाते हो तो योग से विकर्म विनाश होते हैं। तपस्या से राज्य मिलता है। तपस्या करेंगे तो राजा बनेंगे। तपस्या से राज्य मिलता है और भट्ठी से आत्मा भगवान के समान बनती है, परिपक्व बन जाती है। जैसे देखो, आप लोगों ने देखा होगा जब ईंट पकाते हैं, भट्ठी में डालते हैं, तो जब ईंट मिट्टी की बनाते हैं, अगर उस पे बरसात पड़ जाए तो वो मिट्टी पिघल जाएगी, ईंट ईंट नहीं रह जाएगा। लेकिन वही ईंट जब भट्ठी में पक जाती है तो फिर पानी को अपने अंदर आने नहीं देती, इतना उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो भट्ठी के द्वारा इतना परिवर्तन कि आत्मा बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए, उसके लिए ये चारों प्रकार का याद, योग, तपस्या और भट्ठी, ये चारों करते रहना है। कब कोई निरंतर रखना है। तो पहली बात है बाबा की याद निरंतर कैसे रहे। याद का आधार है भगवान के साथ सर्व संबंध साकार में, प्रैक्टिकल में, साकार में। संगम युग में भगवान निराकार से साकार में आया है। इस समय भी बाबा भल अव्यक्त है, लेकिन जिन बच्चों ने बाप को साकार में स्नेह के आधार से बंधन में बांधा हुआ है,
ऐसे बच्चों के लिए बाप अब भी साकार जैसा अनुभव कराता है। आपका गायन है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं खाऊं, तो तुम ही संग बैठूं कहाँ बैठोगे? इसी साकार सृष्टि पर ही तो बैठोगे। खाओगे तो साकार सृष्टि पर ही ना। सूक्ष्म वतन की तो स्थिति है, वहाँ खाएंगे नहीं, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, वो खाता है। लाइट का शरीर खाएगा नहीं, सिर्फ भासना लेगा। साकार में भगवान को अपना बनाओ, प्रतिपल भगवान को अपना साथी बनाओ। जब साकार में साथी बनाओगे, तब आपके सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। गोप गोपिकाएं साकारी हैं। ये गायन नहीं है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो फरिश्तों से पूछो, नहीं। आत्माओं से पूछो, नहीं। ब्राह्मणों से पूछो, नहीं। किससे? गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ साकार में हैं, तो पहले भगवान को साकार में अपना साथी बनाओ। सर्व संबंध से गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ये गायन किसका है? हम आप आत्माओं का है। 2 प्रकार का सुख है। एक भौतिक सुख है सतयुग का, वो तो भगवान के बच्चे बने तो स्वर्ग तो आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वर्ग में जाएगी। लेकिन इस समय भगवान हमारा सर्व संबंधी है। आत्मा को संबंधों के द्वारा सुख मिलता है। आप सब माताएं हैं, अनुभवी होंगे, पिताएं हैं कि बच्चों को प्यार कैसे दिया जाता है, प्यार का सुख क्या होता है, आप अनुभवी। तो भगवान भी आपका माता पिता है, टीचर है, गुरु है, सतगुरु है, पति है, सब कुछ है। उस संबंध का सुख लो। लेने की विधि है, संबंध का सुख लेने की विधि है कि हर पल बाबा को अपने साथ रखो। जैसे आप मान लो किचन में भोजन बनाते हो, आप किसी के लिए घर में रिश्तेदार आए हैं या आपके बच्चे को कोई चीज़ अच्छा लगता है, पति को अच्छा लगता है, बनाते हो, ज़रूर बनाओ, खिलाओ, लेकिन वहाँ परिवर्तन करो। भगवान
आपका रिश्तेदार भी है। परम धाम से इस सृष्टि पर आया है, आपके पास आपका रिश्तेदार भी है, सर्व संबंधी भी। तो जो चीज़ बना रहे हो इस संकल्प से बनाओ कि बाबा जो मेरा बच्चा भी है, मीठे ते मीठे बाबा के लिए ये भोग बना रहे। बाबा इस भोग को स्वीकार करेगा, फिर हम सब खाएंगे। इससे क्या होगा? खाने वाले का हृदय शुद्ध होगा, खाने वाले को बाबा की याद आएगी। यहाँ पर बाबा को साथ में ले लो। आप बिस्तर पर सोने जाते हो, ऐसे नहीं बिस्तर पर जाकर चार्ट देकर सो जाओ। नहीं, जैसे बिस्तर ठीक करते हो, 1 सेकंड आवाहन करो, मीठे बाबा आ जाओ, आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, ये बिस्तर आपका है, आइए हम भी आपके साथ सोएंगे। बाबा को बुला लो, अकेले नहीं सो। आप क्लास पूरा होगा उठोगे, तुरंत नहीं उठ के भागो। 1 सेकंड, बाबा क्लास पूरा हुआ, अब आप चलो, हम भी आपके साथ साथ चलते। बाबा को आगे ले चलो। बैठो, सेकंड बाबा आप आ जाइए, आप बैठिए, आपके साथ हम भी बैठते। ऐसे साकार में प्रतिपल बाबा को साथ में ले लो, और यह प्रतिपल साथ में रहे, इसकी बहुत सुंदर विधि है कि हर बात में पहले बाबा को आगे रखो। जैसे ये एग्जाम्पल दिया, बैठो उठो चलो, ये जो गायन है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तो कैसे? यही तो विधि है। बुलाओ, पहले बैठो, उसके साथ बातचीत करो। चलते समय बाबा को सहेली के रूप में, दोस्त के रूप में, टीचर के रूप में, जो भी संबंध चाहिए साथ में लेकर चलो। और आप लोग अभी यहाँ से घर जाओगे तो आपके मन में एक संकल्प होगा कि परिवार के लिए कुछ न कुछ घर से, बाबा के घर से यादगार रूप में ले जाएं। बाजार से भी खरीदोगे, कुछ बाबा के घर से भी मिलेगा, है ना ये संकल्प? और ले जाना चाहिए। आप देखो, एक सबके लिए सामान खरीदा होगा, भाई पूरे परिवार को ये देना है, और एक सामान किसी एक के नाम विशेष लिया हो, बच्चे को देना, ये चीज़ बच्चे को ही देना है। तो जब तक वो चीज़ आप देखते रहोगे, तब तक वो देख देख कर बच्चे की याद आती रहेगी या नहीं? याद आएगी ना?
ऐसे आप जो कुछ भी करते हो, पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। आप मान लो बाजार में गए सब्जी लेने, 10 रुपए की सब्जी आपको लेना है। 1 रुपया पहले बाबा के लिए निकाल दो। आप देखोगे जो पहले बाबा के लिए निकाला है, वो जब तक बाबा के घर में आकर नहीं दे दोगे, तब तक वो देख देख कर बाबा की याद आएगी या नहीं? बोलो, आएगी ना? इससे सहज साधन कुछ है? कुछ भी करो, लेकिन पहले बाबा। हम करते क्या हैं? पहले परिवार का पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में बाबा को देते। तो जिसको पहले रखते हैं वो याद आता है। तो आज से ये पाठ पक्का कर लो कि पहले बाबा। ठीक है माताएं, पहले बाबा। मंजूर है ना भाई? पहले बाबा, तो आपकी याद निरंतर बन जाएगी। करके देखो, मेहनत नहीं पड़ेगी। और जब याद निरंतर बन गई, फिर आपको योग लगाना सहज हो जाएगा। क्योंकि योग में सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट है कि जैसे आप योग में बैठते हैं, ना इस देह से अलग हो पाते हैं और देह के संबंधी याद आना शुरू हो जाते हैं। आप सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का सर्व संबंधी शिव बाबा है, संकल्प ये करेंगे, लेकिन याद आ जाएंगे लौकिक वाले। क्यों याद आते हैं? आप 1 घंटा आश्रम पर जाते हो, 23 घंटा लौकिक परिवार वालों के साथ रहते हो। उन्हीं के साथ निभाना करना सब कुछ, तो निश्चित है 23 घंटा वाली बात याद आएगी या 1 घंटा वाली याद आएगी? नेचुरल है ना, 23 घंटा वाली याद आएगी। इसलिए उस याद में अलौकिकता लाओ, पहले बाबा। तो आपका मन उन सब से हटा रहेगा। फिर योग लगाने के लिए आपको सहज हो जाएगा। योग भी 4 प्रकार का है। योग की भी 4 स्टेजेस है। पहला है अंतर्मुखी योग, दूसरा है चंद्रमुखी योग, तीसरा है सूरजमुखी योग और चौथा है ज्वालामुखी योग। 4 प्रकार का योग। इन चारों प्रकार से अलग अलग प्राप्तियां हैं। सबसे पावरफुल योग है ज्वालामुखी योग। योग से कहा जाता है, योग से आपके विकर्म विनाश होते हैं। योग से विकर्म विनाश होते हैं। आप इतनी देर पहले जब आए क्लास के
पहले योग में बैठे थे या जब भी आप बैठते हैं तो आपका योग से विक्रम विनाश हुआ है, कितने % हुए हैं ये आपको पता पड़ता है कि हमारा विक्रम विनाश हुआ है, ये आपको पता पड़ा या नहीं? या ये सोचते हो योग करना हमारा काम है, बाकी बाबा जाने? बाबा जाने राइट है, लेकिन आप भी जानो, क्योंकि ख़त्म आपको करना है। विक्रम हमने किया है, नाश हमें भी करना है। अच्छा, आपका योग के द्वारा विक्रम विनाश हुआ, क्या अनुभव होगा जो आप समझेंगे कि मेरा विक्रम विनाश हुआ है? बोलो, कोई बता रहे? क्या अनुभव होगा? हाँ बोलो पांडव, कोई हाथ उठा रहे? शक्तियाँ, आप इतने दिन रहे हैं यहाँ, इतना योग भट्टियाँ चली हैं, विक्रम विनाश तो जरूर हुए होंगे, लेकिन आपके हुए हैं, ये क्या आपको अनुभव होगा जिससे आप समझो कि मेरे विक्रम विनाश हुए? जी अच्छा, बैठिए जी। जी, योग से आपके विक्रम विनाश हुए हैं, उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, जितनी देर भी बैठे थे, जब आप योग पूरा करेंगे तो एक ही संकल्प आएगा। वो संकल्प है कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। बाबा बहुत मीठा लगेगा, बस एक ही संकल्प रहेगा, बस बाबा को देखता रहो, और ना कुछ देखने का संकल्प, ना बोलने का संकल्प, बस एक ही संकल्प, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। तो ये जितना ज़्यादा मन की खींच जितना ज़्यादा हो रही है, उतना समझो आत्मा के विक्रम विनाश हुए हैं। जैसे बाबा कहता है कि जितना लोहे से जंग उतरता है, उतना चुंबक उसे खींचता है। ऐसे जितना आत्मा से जंग उतरेगा, उतना चुंबक बाबा खींचेगा, खींच होगी। ये आपके विक्रम विनाश की निशानी है। किस स्थिति से विक्रम विनाश होंगे? योग में भी कौन सा योग?
किस स्थिति से विकर्म विनाश होंगे। योग में भी आत्मा जब इस शरीर से डिटैच होकर थोड़ी देर बाबा की याद में निरंतर समाई रहे, बस बाबा के अलावा और कोई दूसरा संकल्प नहीं, बस आत्मा और परम आत्मा। जब थोड़ी देर बाबा के पास निरंतर आत्मा बैठ जाए, तब बाबा के संग का रंग आत्मा को बाप समान बना देगा। भगवान के संग का रंग लगेगा। जब थोड़ी देर निरंतर बैठे, ऐसे नहीं परम धाम में पहुँचे ही थे कि कोई इस दुनिया का संकल्प आ गया, फिर ऊपर से नीचे आ गए। नहीं, वहाँ बैठे रहे। जैसे बाबा एग्जाम्पल देता है, सोने से अलाय निकालनी होती है तो सोने को आग के अंदर डालते हैं। जब थोड़ी देर सोना आग के अंदर पड़ा रहता है, तब आग की गर्मी से सोना पिघलता है और अलाय जल जाती है। कब हुआ? जब आग में सोना समाया रहा। अगर आप सोने को ऐसे आग को ले जाकर दिखाकर ले आओ, ऐसे कितना देर तक भी करते रहो। आग को टच करो वापस लाओ, टच करो वापस लाओ, क्या उसकी अलाय निकलेगी? निकलेगी सोने की अलाय? नहीं ना। ऐसे जब आत्मा बाबा की याद में, बाबा के प्यार में इतनी देर परम धाम में समाई रहे, फिर उसका अलाय निकलेगा। क्योंकि भगवान के संग का रंग अवश्य लगेगा। कईयों के मन में संकल्प आता है कि याद करने से, योग लगाने से हमारे विकर्म कैसे विनाश हो जाते हैं। इसका अर्थ है संग का रंग। इस लौकिक दुनिया में देखो, अभी स्वाति नक्षत्र का पानी जब घास पे गिरता है तो वो पानी ओस कहलाता है। घास का संग मिला तो ओस बन गया, और वही स्वाति नक्षत्र का पानी जब सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है। घास का संग मिला तो ओस बना, मोती का संग मिला, सीपी का संग मिला तो मोती बना, और वही स्वाति नक्षत्र का पानी सांप के मुंह में पड़े तो जहर बन जाता है। पानी वही है
जैसा संग मिल रहा है वैसा बनता जा रहा है। वही स्वाति नक्षत्र का पानी बांस पे गिरे तो वंशलोचन नामक दवा बनती है, जो कई बीमारियों को ठीक करती है। तो जैसा जैसा संग वैसा वैसा रंग, अर्थात स्थिति। तो जब आप आत्मा का संग परम आत्मा के साथ होता है, तो परमात्मा के संग का रंग आत्मा को परमात्मा के समान बना देता है। लेकिन निरंतर योगी बने, उसके लिए हमें दो बातों पर अटेंशन देना पड़ेगा। एक, अंतर्मुखता की गुफा, क्योंकि योगी हमेशा गुफा में योग करते हैं। तो अंतर्मुखता की गुफा। और दूसरा, अशरीरी होने का अभ्यास। जितना आप आत्मक स्वरूप में टिक पाएंगे, उतनी देर ही आपका बाबा के साथ कनेक्शन जुटेगा। जितनी देर आत्मक स्वरूप में है, तो एक अंतर्मुखी बनो, दूसरा है कि आत्म अभिमानी बनो। तो आत्म स्वरूप में टिकने के लिए आत्मा की जो 4 स्टेजेस हैं, उन चारों स्टेजेस का अभ्यास करना पड़ेगा। आप जब से बाबा के बच्चे बने हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास कर रहे हैं। स्मृति में आ गया है कि मैं आत्मा हूँ। बुद्धि ने स्वीकार भी किया हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन संस्कार में नहीं आया है, स्थिति में नहीं आया है कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। तो मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, ये स्थिति बन जाए, इसके लिए आत्मा की जो 4 स्टेजेस है, उस स्टेजेस का चारों का अभ्यास करना पड़ेगा। वो 4 है। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही, और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये 4 शब्द आप बाबा की मुरली में सुनते होंगे। चारों एक ही है या अंतर है? अंतर है। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये चारों अलग अलग जगह प्रयोग होते। हमें निरंतर आत्मक स्वरूप में रहने के लिए हमें
इन चारों स्थितियों का प्रयोग करना है। क्यों? हम घर गृहस्थ में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, हमें काम धंधा करना पड़ेगा, परिवार के साथ रहना पड़ेगा, सब कुछ करते हुए लेकिन आत्मक स्थिति को लाना है। तो किस समय कौन सा प्रयोग करें? पहला है देही अभिमानी। देही अभिमानी आप प्रयोग करो कि जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो कर्म करते समय आत्मा देह का आधार लेकर कर्म करेगी, क्योंकि बिना देह के कर्म हो नहीं सकता है और आत्मा जब तक शरीर में है कर्म के बिना रह नहीं सकती। तो कर्म करना है, लेकिन कर्म करते समय इस स्मृति से करना है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। इस स्मृति सो स्थिति को लाना है। मैं आत्मा हूँ, भान आत्मा का है, देही का है, लेकिन देह के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए आधार लेकर कर्म करो, लेकिन न्यारे होकर। तो एक है कर्म इंद्री का आधार लेकर कर्म करना। मैं आत्मा इस कर्म इंद्री के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। एक इससे भी ऊंची स्टेज है। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। मालिकपन की स्टेज। एक है कर रही हूँ, एक है करा रही हूँ। मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों के द्वारा ये कर्म करा रही हूँ। कर्म कराने वाला अलग मालिक है और करने वाली कर्म इंद्रियां नौकर है। मालिकपन की स्टेज। तो जो मैं आत्मा कर्म इंद्री के द्वारा कर्म कर रही हूँ, इसको कहा जाता है न्यारी अवस्था, अर्थात कमल फूल के समान बनना है। सबके साथ लेकिन न्यारी है। और मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को आर्डर के प्रमाण चलाती हूँ। जैसे गिलास में पानी है, पीना है। एक है कि मैं आत्मा हाथों के द्वारा पानी पी रही हूँ, और एक है मैं आत्मा हाथ को आर्डर देती हूँ, हाथ गिलास उठाकर पानी मुख को पिलाओ। इसको कहा जाता है उपराम अवस्था। उपराम अवस्था ये है बाप
के समान की स्थिति। नारी कमल का फूल, उपराम अवस्था अर्थात गुलाब का फूल। आपने देखा होगा गुलाब के फूल की 3 विशेषता होती है जो और किसी फूल में नहीं है। जानते हैं? वो और किसी फूल में नहीं है। वो 3 विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि जब गुलाब का फूल पूरा खिल जाता है, पूरा, तो उसको अगर ऐसे जरा सा करो तो सारे पंखड़ियाँ झड़ जाती है। देखा है ना? देखा है ना? ये पंखड़ियाँ झड़ जाती। किसी फूल की पंखड़ियाँ झड़ती नहीं हैं, सूख जाती हैं, लेकिन ये झड़ जाती। अर्थात वो सेवा करते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी जैसे किसी के साथ है ही नहीं, जब चाहे तब उपराम हो जाए। जैसे देखो, आप सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो, जब शुरू में छौंक लगाते हो तो बार बार उसे छुड़ाना पड़ता है। चिपकता है, छुड़ाते हो, चिपकता है, छुड़ाते हो, होता है ना ऐसे। और जब कंप्लीट बन जाता है तो छुड़ाना नहीं पड़ता है बर्तन में, लेकिन बर्तन से अलग। पलटो तो ऐसे एकदम पलट जाएगा। ये है उपराम अवस्था। तो आज किसी ने कहीं क्लास कराया था तो उसने कहा कि आजकल वो समय नहीं है कि छुड़ाओ, आजकल तो वो बर्तन आ गया है जिसमें चिपकता ही नहीं है। क्या कहते हैं, कौन सा कुछ है ना, जिसमें सब्जी चिपकती नहीं है। तो हमने कहा ये तो अभी लेटेस्ट अब निकला है। तो अभी तो ज्ञान योग इतना स्पष्ट हो गया है, एग्जाम्पल सैंपल इतने स्पष्ट हैं कि आपको कहीं चिपकना ही नहीं चाहिए। अभी अगर चिपकते हो, छुड़ाना पड़ता है, तो अभी वर्तमान समय के हिसाब से नहीं चल रहे हो। जैसे किसी के पास ये बर्तन आ गया है लेकिन यूज पिछला ही कर रहे हैं, चिपकने वाला ही, तो इसका लाभ नहीं ले रहे। तो समय अभी ऐसा है, कहीं चिपकने का समय नहीं। तो एक विशेषता कि सबके साथ रहते हुए उपराम। दूसरी गुलाब के फूल की विशेषता, आप देखा होगा कि गुलाब के फूल पर भंवरा नहीं बैठता है, कोई कीड़ा नहीं बैठता है, शहद की मक्खी भी नहीं बैठती। आज तक आपने कहीं सुना कि गुलाब के फूल का शहद होता है? नहीं। तो दूसरी विशेषता है, परिवार में रहते हुए, सेवा करते हुए सबसे उपराम। ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, ना मैं किसी पर अट्रैक्टिव हूँ, ना कोई मेरे ऊपर आकर्षित हो। ये जानकी दादी का स्लोगन है।
ना कोई मेरा ना मैं किसी का, उसका भी बाबा मेरा भी बाबा, सबका एक बाबा। और तीसरी गुलाब के फूल की विशेषता होती है कि गुलाब का फूल जब पंखड़ियाँ झड़ जाती हैं तो बीच में एक छोटा सा बूर बचता है, देखा होगा, इतना बचता है, अर्थात आत्मक स्वरूप में सदा स्थित, देह देह के भान से, देह के संबंध से, सबसे उपराम बस मैं आत्मा हूँ, निमित्त मात्र इस शरीर में पार्ट बजा रही है, उपराम। ये है बाप समान की स्थिति। तो आत्म अभिमानी दूसरी स्थिति है, पहली है देही अभिमानी, दूसरी स्थिति आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठते हो उस समय कर्म इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भूलकर अपने आत्मक स्वरूप में टिककर मैं हूँ ही आत्मा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं आत्मा बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, बस परम धाम में चले जाओ, बाबा के पास बैठो, टोटल आत्मा का भान रहे। तो योग में आत्म अभिमानी, और जब आप बैठे हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात किसी न किसी सोमान में सदा स्वयं को रखना। जो भगवान की महिमा वो आपकी भी महिमा है। कोई भी सोमान में रखो, सोमान देह अभिमान को खत्म कर देगा, सोमान दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सब चेंज कर देगा। क्योंकि जैसा आपकी स्मृति सो स्थिति होती है, वैसे दृष्टि, वृत्ति, कृति स्वतः होती है। उदाहरण के लिए मान लो आप में से कोई टीचर है, लौकिक टीचर है। जब आप घर में हैं तो आपको ये संकल्प नहीं है कि मैं टीचर हूँ, उस समय ये संकल्प है कि मैं माँ हूँ, बाप हूँ। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपका छोटा बच्चा आपके कंधे पर भी बैठ जाएगा, आपका कान भी पकड़ लेगा, आपका नाक भी पकड़ लेगा, आप खुश होंगे। क्यों? आपको ये संकल्प है कि मैं माँ हूँ या बाप हूँ। और जब आप स्कूल में जाएंगे पढ़ाने, है तो आप वही, लेकिन उस समय आपका संकल्प है कि मैं टीचर हूँ। तो कोई बच्चा आपका कान पकड़ सकता है वहाँ? कोई आपके कंधे पर बैठ सकता है? नहीं। आपका सब कुछ बदल गया है।
दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सब चेंज है। तो आप किसी न किसी दिव्य सोमान में रहो। सोमान देह अभिमान को खत्म कर देगा। और चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो बिना शरीर के है, टोटल आत्मक स्वरूप में। इसके लिए डेड साइलेंस का अभ्यास चाहिए। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास चाहिए। आपको जब टाइम मिले, थोड़ा एकांत मिले, आप अपने को परम धाम में ले जाओ। मैं आत्मा यहीं की रहने वाली, यहाँ ना शरीर है, ना शरीर से संबंधित कोई चीज़ है। बस मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और मेरा बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। मैं यहीं की रहने वाली, मैं हूँ ही आत्मा। ये जितना डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, परम धाम में बाप के पास बैठकर इस शरीर को देखो नीचे मरा पड़ा है, मैं आत्मा बाप के पास बैठी। ये डिटैचपन का अभ्यास अंत में शरीर छोड़ते समय बहुत मदद देगा। कर्मातीत बन जाओगे। तो जब आत्मा के ये चारों स्टेज का अभ्यास हो, तब आप निरंतर योगी बन सकते हैं। अच्छा, टाइम हो गया है। अभी 6:30 से हम सब 7:30 तक अभ्यास करेंगे। योग का जैसा डायरेक्शन है। एक बात पहले, बाबा को याद करना है। अपने मन को बाबा की याद में लगाओ, संबंधों में लगाओ। फिर योग का अभ्यास करो, फिर तपस्या करो। तपस्या शार्ट में बता देते हैं। तपस्या अर्थात तपस्वी हमेशा वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते। तो कभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मास्टर ब्रह्मा बन सृष्टि की सर्व आत्माओं की पालना करो। सुख की, शांति की, प्यार की, स्नेह की किरणें फैलाओ। कभी वृक्ष के ऊपर मास्टर सर्व शक्तिवान बन पूरी सृष्टि को सकाश दो, जिससे सब जर्म्स, विकार रूपी जर्म्स खत्म हो जाएं, सृष्टि पावन बन जाए। तो पावन सृष्टि पर राज्य करेंगे। और चौथा है भट्ठी, अर्थात जितना आप ज्ञान योग का अभ्यास निरंतर करते जाएंगे, उतना आप आत्मा परिपक्व बनकर बाप समान बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।